राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दी अबव केमिकल रिएक्शन। अब देखिए बेसिकली बच्चों सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास। यहाँ पर क्या है कि पोटासियम आयोडाइड आपने लिया, उसके अंदर सॉल्यूशन कौन सा डाल दिया, लेड नाइट्रेट डाल दिया। अब इस टाइप की रिएक्शन का नाम बताना है, आपने उसको बैलेंस करना है। अब सबसे पहले यदि हम बात करते हैं इसके अंदर, देखिए बच्चों कि जो हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन के अंदर किसकी बात की थी, पोटासियम आयोडाइड की। पोटासियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, Ki। अब यहाँ पर यदि हम लेड नाइट्रेट की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, PbNO3 का ट्वाइस। जब इनकी रिएक्शंस आपस में अक्कर होगी तो Pb के साथ क्या निकलेगा, I2, तो PbI2 प्लस 2KNO3 निकल के तैयार हो जाएगा। अब इसमें जो PbI2 है इसके ही प्रेसिपिटेट बनते हैं, और किस कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे, हमारे पास येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे, किसके, लेड आयोडाइड के। अब इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन जो हमारे पास रहेगी वो कौन सी रहेगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11 कि 2 ग्राम ऑफ ए फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन ए ड्राई बोलिंग ट्यूब। कि लिस्ट द 2 ऑब्जर्वेशन, इसकी कोई भी 2 ऑब्जर्वेशन बताइए। नेम द टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगी, एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अब देखिए बेसिकली बच्चों सबसे पहले आपने रिएक्शन करनी है कि 2 ग्राम फेरस सल्फेट की बात कर रहे हैं, तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4। 2 ग्राम ले लिया। जैसे ही हमने इसको हीट किया तो ये फॉर्मेशन किसकी आई, हमारे पास Fe2O3 की, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। जो यहाँ पर ये फेरस सल्फेट है इसका कलर हमारे पास क्या रहेगा, ग्रीन कलर ऑफ ए फेरस सल्फेट। डिसअपियर किसके अंदर डिसअपियर हो गया, ये रेडिश ब्राउन ऑफ ए Fe2। इसका कलर आपके पास क्या आएगा, रेडिश ब्राउन आएगा। और यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन तो आपके पास क्या आ गई, Fe2O3 वाली, और सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या निकलेगी इसके अंदर, स्मेलिंग ऑफ ए बेसिकली स्मेलिंग ऑफ बर्निंग सल्फर। कि जब सल्फर निकलता है इसके अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो उसकी स्मेल फॉर्म्ड होती है, बर्निंग स्मेल। और ये रिएक्शन जो रहेगी हमारे पास बेसिकली बच्चों इसका नाम रहेगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इन द रिएक्शन आपको दे दी गई MnO2 प्लस 4HCl कन्वर्ट इनटू MnCl2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस Cl2। नेम ऑफ ए कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज, की कौन सा कंपाउंड यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा यहाँ पर रिड्यूस हुआ। डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन इट्स बेसिस, तो आपने इसी बेसिस पे क्या करना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की डेफिनेशन को शो करना है। अब देखिए बेसिकली बच्चों हमारे पास यदि बात करते हैं HCl से Cl2 की तरफ, HCl से Cl2 की तरफ ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। और यदि MnO2 से MnCl2 की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन की, कि द रिमूवल ऑफ ए हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इज ए ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना सब्सटेंस के अंदर, उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। यदि रिडक्शन की बात करें तो रिमूवल ऑफ ए ऑक्सीजन फ्रॉम दी सब्सटेंस इज कॉल्ड इज ए रिडक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, कि ए मेटल नाइट्रेट ए on heating gives a yellow brown colored metal oxide along with a brown gas B and colorless gas C। aqueous solution of a reaction with किसके साथ रिएक्शन कराएंगे इसकी, पोटासियम आयोडाइड टू फॉर्म इज ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ए कंपाउंड डी। तो आपके पास क्या बनेंगे, येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे जिसको कंपाउंड डी कहते हैं। आइडेंटिफाई ABCD, आपने आइडेंटिफाई करना है किसको, ABCD को। आल्सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए बोथ रिएक्शन, कि मेटल प्रेजेंट इन ए यूज टू द एलॉयज विच इज यूजिंग फॉर ए सोल्डरिंग पर्पज। अब देखिए बच्चों इसके अंदर कि जो यहाँ पर बोला गया कि जो मेटल नाइट्रेट ए है उसको हम हीट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, येलो ब्राउन के कलर्ड मेटल ऑक्साइड बन के आएंगे। जब येलो कलर की बात होती है तो हमारे पास जस्ट किसकी बात करनी है, लेड की बात करनी है आपने यहाँ पर। तो हमारे पास कंपाउंड ए बेसिकली क्या रहेगा इसके अंदर, दिस इज ए लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस। तो आपने 2 ग्राम क्या ले लिया, लेड नाइट्रेट लिया, ये कंपाउंड, इसको जैसे ही आपने हीट किया ये हमारे पास कौन सी है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मेटल ऑक्साइड बनेगा यहाँ पर, मेटल ऑक्साइड मतलब PbO। और किस कलर का निकलेगा ये बेसिकली बच्चों, येलो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आपके पास फॉर्म्ड होगा। प्लस
यहाँ पर आपके पास ब्राउन गैस निकली जिसको ब्राउन फ्यूम भी कहते हैं 4NO2 प्लस हाइड्रोजन गैस हमारे पास कौन सी रहेगी, कलरलेस गैस। तो ए हमारे पास लेड नाइट्रेट था। बी की यदि बात करें ब्राउन गैस हमारे पास कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये एसिडिक नेचर में होती है। और प्लस क्या निकली, कलरलेस गैस जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन गैस। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। अब इसी के अंदर जो सेकंड रिएक्शन पूछी गई है बच्चों कि जो मेटल ऑक्साइड ए है लेड नाइट्रेट, ये किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, पोटासियम आयोडाइड के साथ। तो पीबी के साथ I2 निकलेगा, दिस इज ए PbI2। और किस कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे, इसके अंदर भी येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। प्लस KNO3, ये 2 टाइम्स KNO3 निकल जाएगा। तो ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके उसके लिए एग्जाम के अंदर। अब इसके अंदर देखिए बच्चों, ए हमारे पास क्या था, लेड नाइट्रेट, बी हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, सी हमारे पास क्या है इसके अंदर, ऑक्सीजन गैस। और यदि डी की बात करें, दिस इज ए लेड आयोडाइड जिसके येलो प्रेसिपिटेट बने। और जो ऊपर वाली रिएक्शन हमारे पास वो कौन सी है, दिस इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो नेक्स्ट वाली रिएक्शन हमारे पास, दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सब्सटेंस एक्स कि विच इज ऑक्साइड ऑफ एन ए ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट यूज फॉर ए इंटेंसिवली इन द सीमेंट इंडस्ट्री। दिस एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन द बोन आल्सो on treatment with a water in the form of a solution which turns in the red litmus to blue. Identify X and also write the chemical reaction involved. तो देखिए बच्चों, यहाँ से आपने सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टूड करना है कि क्या बोला गया है कि कोई सब्सटेंस X है जो ऑक्साइड की फॉर्म में है, जो ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट से बिलोंग करता है इसके अंदर। तो वो हमारे पास कौन सा है, बेसिकली बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको सीमेंट इंडस्ट्रीज के रूप में भी यूज़ किया जाता है और हमारी हड्डियों के रूप में कैल्शियम की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा आंसर के रूप में कि सब्सटेंस X इज ए कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। एलिमेंट इज ए कैल्शियम। अब इसके अंदर जो कैल्शियम ऑक्साइड है यूज़ फॉर दिस सीमेंट इंडस्ट्री, कहाँ यूज़ करते हैं इसको, सीमेंट इंडस्ट्रीज के रूप में यूज़ किया जाता है। कि कैल्शियम इज प्रेजेंट इन दी बोन इन दी फॉर्म ऑफ ए, किसकी फॉर्म में पाया जाता है, ये कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में हमारी बोन्स के अंदर होता है ये। कि कैल्शियम ऑक्साइड डिजोल्व इन ए वाटर, जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को हम डिजोल्व करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ, तो 2 फॉर्म क्या बनाएगा बच्चों, ये एल्कली बनाएगा। और एल्कली क्या होता है कि दोज बेसिस विच आर सोलेबल इन वाटर। अब बेसिकली बच्चों ये जब, क्योंकि ये किस नेचर का हुआ, बेसिक नेचर का, तो बेसिक नेचर को हुआ तो ये रेड लिटमस को किस में चेंज करेगा, ब्लू लिटमस के अंदर। तो हमने यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल डाला तो हमारे पास जो फॉर्म बन के आई वो क्या बन के आई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेक प्लेस। कि व्हेन आयरन रिएक्ट विद स्टीम, आयरन हमेशा ही स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, तो Fe रिएक्ट विद H2O गैस, गैस की फॉर्म में रिएक्ट करेगा। तो फॉर्मेशन क्या बनेगी बच्चों, जब ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, Fe3O4 प्लस क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकल के आएगी। बैलेंस मैंने ऑलरेडी कर रखी है, यहाँ से नोट कर लीजिए। सेकेंड हमारे पास है मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। कि जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, रिएक्ट किसके साथ करा रहे हैं, डाइल्यूट HCl के साथ। तो क्या निकलेगा इसके अंदर, MgCl2 निकलेगा। सोल्ट प्लस कौन सी गैस फॉर्म्ड होगी, हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड होगी इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास कि कॉपर इज हीटेड इन एयर, जैसे ही हम कॉपर को हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो किसकी फॉर्मेशन आएगी, बेसिकली बच्चों कॉपर ऑक्साइड की। कॉपर हमारे पास ब्राउन कलर का, और यदि हम कॉपर ऑक्साइड की बात करें, दिस इज ए ब्लैक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या रहेगा, ऑन हीटिंग ए ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ ए कॉपर सेकेंड नाइट्रेट इन ए बोलिंग टेस्ट ट्यूब, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड ब्राउन गैस X इज ए फॉर्म्ड। अब बेसिकली बच्चों क्वेश्चन बोर्ड में जो पूछे जाते हैं XYZ करके आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो मैंने ये सारे वही क्वेश्चन राइट डाउन किए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन होगी, कौन सी गैस X फॉर्म्ड होगी। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, आपने इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना है, और उसका जो pH वैल्यू है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए गैस X की वो क्या होगी। अब इस केस में देखिए, सबसे पहले हमारे पास यदि हम बात करते हैं बच्चों, कॉपर सेकेंड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuNO3 ट्वाइस होता है। ये हमारे पास कॉपर नाइट्रेट जो किस कलर का होगा, ब्लू कलर का। जैसे ही हम इसको हीट देंगे तो फॉर्मेशन हमारे पास क्या निकलेगी, कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक ऑक्साइड निकल के आया जो क्वेश्चन में पूछा गया है। प्लस हमारे पास जो X गैस फॉर्म्ड हुई बेसिकली बच्चों वो कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो ब्राउन फॉर्म की फॉर्म में आती है, ब्राउन गैस बोलते हैं, ब्राउन फ्यूम्स कहते हैं। प्लस क्या निकलेगी, कलरलेस गैस जो ऑक्सीजन गैस है।
अब इसके अंदर जो ये रिएक्शन हमारे पास बनी, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इज ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो ब्राउन गैस हमारे पास है बेसिकली बच्चों वो कौन सी है, यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अभी जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है बच्चों ये किस नेचर में होती है, यदि हम बात करें एसिडिक नेचर के अंदर होती है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन पीएच, जो इसकी पीएच वैल्यू है लेस देन कितनी होगी, 7 से कम होगी। मतलब क्या है कि इन किसके बीच में होगी इसकी वैल्यू, जो पीएच की है 2 से और 3 के बीच में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट का कलर ब्लू रहने वाला है। जैसे हम इसको हीट देंगे तो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक प्लस क्या निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फॉर्म से निकलेंगी और उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस कलरलेस गैस के फॉर्म में निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 कि वी नीड टू बैलेंस ऑफ ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, गिव द रीजन ऑफ जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। अब देखिए बच्चों हमारे पास जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है कि उसको क्यों आवश्यकता पड़ती है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए स्केलेटल का मतलब क्या होता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं अनबैलेंस। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसका रीजन और इसकी आपने स्टेटमेंट देनी है। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे आंसर कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इज ए अनबैलेंस। जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है वो अनबैलेंस होती है कि वी नीड टू ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसके द्वारा करेंगे इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के द्वारा। अब इसकी जो डेफिनेशन हमारे पास बनेगी, इट स्टेट दैट कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि मास ना तो कभी क्रिएट होता है और ना कभी डिस्ट्रॉयड होगा। इट मीन्स नंबर ऑफ ए एटम्स ऑन दी बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड इन ए केमिकल रिएक्शंस क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे। कि देयर फॉर केमिकल इक्वेशन मस्ट बी ईच अदर, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास है बच्चों कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन एक्स प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स अस वाई प्लस सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर जो वाई के क्या दिखाई दे रहे हैं बेसिकली बच्चों, वाइट प्रेसिपिटेट। अब आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, तो इस रिएक्शन में आपने क्या आइडेंटिफाई करना है, एक्स और वाई क्या है, टाइप ऑफ ए रिएक्शन। अब यदि हम बात करें बच्चों इसके अंदर जो बेरियम क्लोराइड और यदि सोडियम क्लोराइड की यदि हम बात करते हैं तो ये हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्स हमारे पास रहेगा सोडियम सल्फेट, वाई हमारे पास रहेगा बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट के ही क्या बनते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्शन यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर एक्स हमारे पास Na2SO4 प्लस BaCl2, तो हमारे पास BaSO4 बनेगा, वाइट प्रेसिपिटेट प्लस 2NaCl की फॉर्मेशन आएगी। दिस रिएक्शन इज नोन एज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 कि नेम ऑफ द टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इक्वेशन हमारे पास दे दी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, किसकी फॉर्मेशन आई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हम लेके चले, सिंगल प्रोडक्ट बना, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड हमारे पास बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइस, तो हमारे पास BaSO4 वाइट प्रेसिपिटेट बने प्लस AlCl3। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज ए प्रेसिपिटेशन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप इसको मेंशन करोगे। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड है इसके अंदर, इसी के अंदर बच्चों कि 2 ग्राम ऑफ ए फेरस सल्फेट, इसको आपने हीट किया तो फॉर्मेशन किसकी आई, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट किसके अंदर डिकम्पोज हुआ, 2 और मोर प्रोडक्ट के अंदर, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है कि व्हाई डज द कलर ऑफ ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, कि राइट द 2 ऑब्जर्वेशन, इसकी आपने 2 ऑब्जर्वेशन लिखनी है। अब देखिए बच्चे यहाँ पर कि जो आयरन मेटल है वो मोर रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। तो ये रिएक्शन कौन सी बनेगी हमारे पास, दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने आंसर में क्या लिखा कि आयरन डिस्प्लेस, किसको डिस्प्लेस करेगा, ये कॉपर को, टू फॉर्म ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म ऑफ ए पेल ग्रीन कलर्ड ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए बेरियम सल्फेट। अब इसके अंदर जो रेडिश ब्राउन हमारे पास कलर किसका आएगा, कॉपर मेटल का, वो डिपॉजिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पर एक एक्टिविटी होती है कि भाई हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया जिसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर। जब उसमें आपने आयरन नेल को डिप किया तो उसका जो कलर है वो क्या हो गया, फेड हो गया। तो जो आयरन नेल है हमारे पास जब वो रिएक्ट करती है तो FeSO4 आता है, तो उसका कलर हमारे पास ग्रीन कलर की फॉर्म में फॉर्मेशन बन के आएगी।
तो इसकी रिएक्शन भी देख लीजिए आप। जब आयरन किसके साथ रिएक्ट कराया, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर को, इसको हम ब्लू विट्रोल भी कहते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, FeSO4 ग्रीन कलर पे फेरस सल्फेट प्लस कॉपर फॉर्म्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए रिएक्शन इन केस। अब ये थर्मिट रिएक्शन की बात हो रही है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके बोर्ड के लिए। आयरन ट्रिपल ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू गिव द मोल्टन आयरन, तो किसकी फॉर्मेशन आएगी, मोल्टन आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अब आयरन ट्रिपल ऑक्साइड क्या होता है, हमारे पास Fe2O3 प्लस 2Al, तो फॉर्मेशन किसकी आ गई, Al2O3, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्लस क्या फॉर्म आएगी हमारे पास, आयरन की मोल्टन फॉर्म, प्लस क्या निकली, हीट एनर्जी। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज एल्यूमिनियम इज डिस्प्लेसिंग, एल्यूमिनियम किसको डिस्प्लेस करेगा, आयरन को, किसके रूप में, Fe2O3 की फॉर्म में। और यहाँ पर जो आयरन है वो मोल्टन फॉर्म के अंदर निकलेगा, जिसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, जॉइनिंग ऑफ ए रेलवे ट्रैक्स या क्रैकिंग ऑफ ए मशीन पार्ट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, कई बार बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। राइट द बैलेंस ऑफ ए केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए रिएक्शन इन ईच केसेस। पोटासियम ब्रोमाइड, जिसका फॉर्मूला क्या है, KBr, प्लस पोटासियम, हमने यहाँ पर क्या लिया, बेरियम आयोडाइड। बेरियम आयोडाइड क्या होता है, BaI2, हमारे पास ये दिस इज ए बेरियम आयोडाइड लिया आपने, प्लस किसकी फॉर्मेशन आई, पोटासियम आयोडाइड की आई, Ki प्लस क्या निकला, बेरियम, हमारे पास आयोडाइड की फॉर्मेशन आई। ये रिएक्शन बेसिकली बच्चों यहाँ पर मैंने गलत मेंशन की हुई है, मैं इसको क्लियर करा देता हूँ दोबारा फिर, कि जो पोटासियम ब्रोमाइड होता है हमारे पास वो क्या होता है, KBr। जब ये Bi बेरियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या निकलेगा, BaBr2, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेरियम ब्रोमाइड, प्लस पोटासियम आयोडाइड की फॉर्मेशन आएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये वाली रिएक्शंस आपने करनी है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो थी गलत थी NCERT के अंदर, तो यहाँ से ये रिएक्शन बिल्कुल क्लियर रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्या होती है, H2 गैस प्लस Cl2 के साथ जब रिएक्ट कराएगी तो किसकी फॉर्मेशन आएगी, हाइड्रोजन क्लोराइड की। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन बनेगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 2 ग्राम ऑफ ए सिल्वर क्लोराइड is taken in a china dish and the china dish is placed in the sunlight form of a some time, कि what will be observation in case, तो इस केस में आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसकी आपने रिएक्शन भी लिखनी है, तो देखिए बच्चों हमारे पास 2 ग्राम आपने क्या लिया, सिल्वर क्लोराइड लिया, जिसका कलर क्या होता है, वाइट। 2AgCl इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट करते हैं तो जो AgCl है ये डिकम्पोज हो जाता है किसके रूप में, Ag प्लस Cl2 की फॉर्म में। जो Ag का कलर आएगा आपके पास वो ग्रे कलर आएगा। तो यहाँ पर आपने चाइना डिश ली, चाइना डिश के अंदर आपने क्या लिया बच्चों, यहाँ पर AgCl। जब ये सनलाइट की फॉर्म में होता है तो ये एक्सपोज हो जाता है सिल्वर प्लस Cl2 के अंदर। तो यहाँ पर हमने आंसर मेंशन किया कि इनिशियली द कलर ऑफ ए सिल्वर क्लोराइड इज ए वाइट, जो स्टार्टिंग में कलर था सिल्वर क्लोराइड का वो वाइट कलर था, बट व्हेन इट इज़ कैप्ट इन ए सनलाइट, यदि इसको आपने सनलाइट की फॉर्म में रखा तो ये ब्रेक डाउन हो गया किसके अंदर, सिल्वर एंड क्लोरीन के अंदर। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेसिकली बच्चों, जो सिल्वर का कलर आपके पास आया दिस इज ए ग्रे कलर, तो एग्जाम्पल किसका रहेगा ये आपके पास, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 कि वाई डू वी स्टोर ए सिल्वर क्लोराइड इन ए डार्क कलर बॉटल, कि जो सिल्वर क्लोराइड है उसको डार्क कलर बॉटल के अंदर क्यों कैप्ट करते हैं, कि ऑन एक्सपोजर टू दिस सनलाइट, यदि ये एक्सपोज हो जाता है सनलाइट की फॉर्म में तो सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज किस में डिकम्पोज होता है बच्चों, ये सिल्वर एंड क्लोरीन की फॉर्म में डिकम्पोज हो जाता है। कि देयर फॉर इट इज़ स्टोर, इसलिए इसको कहाँ स्टोर करते हैं, किसी भी डार्क कलर बॉटल के अंदर डाल के रखा जाता है। तो ये रिएक्शन हमारे पास रहेगी 2AgCl सनलाइट के साथ, तो 2Ag प्लस क्या निकलेगा, Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है ये क्वेश्चन भी। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अब यहाँ पर है जिंक रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। 2 प्रोड्यूस किया, इसकी फॉर्मेशन आई जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर की। अब यहाँ पर जिंक सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3, तो हमारे पास क्या निकलेगा बच्चों, ZnNO3 का ट्वाइस प्लस 2Ag। सो दिस रिएक्शन इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि जिंक इज ए मोर रिएक्टिव देन ऑफ ए Ag, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनेगी। सेकेंड हमारे पास है इसके अंदर कि पोटासियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट,
कि जो पोटासियम आयोडाइड है जैसे ही वो लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोड्यूस किसकी फॉर्मेशन देगा, पोटासियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड की। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए लेड नाइट्रेट प्लस पोटासियम आयोडाइड। तो Pb के साथ I2 निकलेगा येलो कलर के प्रेसिपिटेट, पोटासियम आयोडाइड प्लस क्या निकला, पोटासियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन यहाँ से निकलेगी। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26 कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, गिव बाय एन एग्जांपल। तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपने इसको अंडरस्टूड करना है। तो आंसर में हमने क्या राइट डाउन किया कि द रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ए फॉर्म्ड। इसमें क्या बनता है कि वो प्रोडक्ट बनता है जो इनसोलेबल होता है, जो पानी के अंदर घुलता नहीं है, एंड सेटल डाउन और नीचे बैठ जाता है, उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो BaSO4 वाइट कलर के प्रेसिपिटेट निकलेंगे प्लस 2NaCl बाहर निकलेगा। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग कि रिडॉक्स रिएक्शन विच इज वन इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है क्या वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, उसको एग्जाम्पल दीजिए। तो कॉम्बिनेशन में हम क्या लेते हैं, दो रिएक्टेंट्स लेते हैं, उनको कंबाइन कराएंगे तो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। Mg प्लस O2 कन्वर्ट इनटू किस में कन्वर्ट होगा, MgO के अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में। ये रिडॉक्स रिएक्शन विच इज़ ए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कौन सी होगी, कॉपर ऑक्साइड प्लस जिंक करेंगे तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर निकलेगा। सो दिस रिएक्शन इज ए एग्जांपल ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एंड आल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक प्लेस कि व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ किसका सॉल्यूशन है हमारे पास, पोटासियम क्लोराइड का, इज मिक्स विद किसके साथ मिक्स करा रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ। राइट द केमिकल नेम ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखिए इसके अंदर प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर किस किस की बात की गई, पोटासियम क्लोराइड। पोटासियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, KCl, और उसके साथ साथ क्या डाल दिया गया, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो यहाँ से हमारे पास K से NO3 निकलेगा, KNO3 और प्लस AgCl निकलेंगे वाइट कलर के प्रेसिपिटेट। तो हमने यहाँ पर लिखा कि व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ ए पोटासियम क्लोराइड मिक्स विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इनसोलेबल वाइट कलर प्रेसिपिटेट किसके निकल के आए, आपके पास AgCl के वाइट कलर के प्रेसिपिटेट निकल के आए। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारे पास क्या बन गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन गई। तो ये थे हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम जो आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।